क्या देखेंगे आज हम लोग? IAM, ठीक है ना। ये क्या होता है? आइडेंटिफाई एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा थ्योरी आप लोग पढ़ लो कि एक्चुअल में आपका होता है क्या, आपका ये करता होता है, ठीक है। तो AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, इज द कोर AWS सर्विसेज फॉर द सिक्योरली कंट्रोलिंग एक्सेस टू आवर AWS अकाउंट एंड रिसोर्सेज बाय द मैनेजिंग यूजर्स ग्रुप रोल्स एंड आपका परमिशंस। एंड यहाँ पे एक पॉइंट आप पढ़ लो कि यहाँ पे आपका लिखा क्या है कि IIS आपका क्या होता है, एक फीचर्स होता है, एक आपका सर्विसेज होता है, जो आप किसी भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप एंड रोल्स वगैरह एंड आपका पॉलिसीज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे और चीज़ आप क्या कर सकते हो। अगर किसी भी यूजर्स के लिए अगर आप कुछ परमिशन देना चाहते हो या फिर कुछ ऑथराइजेशन या फिर कुछ किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन, तो आप कहाँ पे जाके करोगे? आप IAM सर्विसेज पे आप जाके ये सब इनेबल करोगे, ठीक है ना। जैसे आपका यूजर्स क्या एक्सेस कर सकता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो आप कहाँ पे जाके करोगे? आप IAM सर्विस पे देखो, ठीक है। तो एक यहाँ पे आप पॉइंट देखो, इंश्योरिंग ओनली द ऑथोराइज आइडेंटिटीज कैन परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करेगा, जिसको आप जो परमिशन दिए हो उसको क्या करेगा, इंश्योर करेगा ना आपका, उसी तरह से आपको परफॉर्म करेगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइक यूजर्स एंड हु पॉलिसीज एंड व्हाट दे कैन डू एंड रोल्स टेम्परली इलेवेलेंट, ठीक है। ईच फंडामेंटल सिक्योरली लेयर फॉर द डिफाइनिंग हु कैन एक्सेस की कंपोनेंट्स, ठीक है ना। क्या परमिशन दिए हो, कैसा क्या दिए हो, कौन कौन यूज कर सकता है, वो सारा चीज़ें कहाँ फिगर कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो IAM के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से पहला आपका क्या है, यूजर्स है, ठीक है ना। यूजर्स तो आपको मालूम है कि क्या है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। एंड ग्रुप तो आपको मालूम है कि कलेक्शन ऑफ यूजर्स होता है। रोल क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विदाउट रोल्स क्या काम करता है जो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे हम लोग परमिशंस असाइन करते हैं विदाउट यूजर्स नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना। एंड पॉलिसीज आपका क्या होता है, ये आपका कोडिंग फाइल होता है, जेसन डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाता है, यहीं पे आप इसको डॉक्यूमेंट ये परमिशन दे सकते हैं अगर आप कोडिंग वगैरह आता है तो एक एक पॉइंट को अभी हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि आप यूजर्स कैसे बनाओगे, ग्रुप कैसे बनाओगे और ये सब आप अप्लाई कैसे करोगे परमिशंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आपका कि आप चलो अभी हम कहाँ पे चलते हैं। तो न्यू मशीन में आपका क्या करता है ना, यहाँ पे IAM आपका शो नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जाओगे यहाँ सर्च बार पे और यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे, IAM, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप क्लिक करो तो नॉर्मली आप यहाँ भी जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजर्स करके, ठीक है। तो रूट ये क्या है भाई मेरे, तो कहाँ पे आप जाओगे यूजर्स क्रिएट करने के लिए, हाउ टू क्रिएट यूजर्स तो इसको बोला जाता है IAM यूजर, ठीक है ना। तो कहाँ पे आप जाओगे, यूजर्स पे आओ। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या करोगे आप, क्रिएट यूजर्स। तो यूजर्स का आप नाम दे दो, जिस यूजर्स को आप बनाना चाहते हो जिस नाम से। तो चलो हम जेट किंग नाम देते हैं, जेट किंग, ठीक है। मैंने क्या दिया, जेट किंग। एंड प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट, समझ आ रहा है ये, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसोल पासवर्ड। तो आप यहाँ पे कहाँ पे जाओगे, कस्टम पासवर्ड। अभी आप क्या करो, इस यूजर्स का पासवर्ड क्या असाइन करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है। तो आप नॉर्मली कुछ भी पासवर्ड दो। पासवर्ड हम आपका दे रहे हैं @123, ठीक है। और भेज देते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो, तो यहाँ पे इसका सिंबल भी दिया है कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम ये पासवर्ड दे रहे हैं @123, क्लियर है। एंड नेक्स्ट करो। अगर सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो देख लो फिर, बट रिकमेंड है कि सेव करके ही रखो यार। एंड अगर आप ग्रुप के थ्रू अगर आप परमिशन अप्लाई करना चाहते हो तो पहले तो आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे परमिशन अप्लाई कीजिए तो अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, ठीक है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। एंड देखो यहाँ पे आपके जितने भी AWS के पॉलिसीज मतलब रूल्स एंड परमिशन वगैरह जितने सारे हैं इसी में। तो यहाँ पे आप इस तरह परमिशन दे सकते हो, जैसे हम लोग सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वहाँ पे हम लोग किसी भी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी में हम लोग कुछ पॉलिसीज वगैरह अप्लाई करते थे कि कंट्रोल पैनल अप्लाई कर सकता है, कि कोई वेबसाइट अप्लाई कर सकता है कि नहीं, या फिर किसको डिनाई करना है, किस करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे इस यूजर्स को किन किन चीज़ों को एक्सेस देना चाहते हो,
तो नॉर्मली हम दे रहे हैं कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दो, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस इसके पास रहेगा। अगर आप इसको EC2 का एक्सेस देते हो तो मशीन वगैरह क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर EC2 का एक्सेस नहीं देते हो तो आपका वो मशीन वगैरह किसी भी तरह का वो क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर EC2 रीड ओनली का देते हो तो बस वो क्या करेगा, मशीन वगैरह बस उसको शो करेगा, बट कुछ कर नहीं सकता है। तो नॉर्मली हम इसको क्या कर रहे हैं, EC2 का फुल परमिशन दे देते हैं, फुल एक्सेस EC2। नॉर्मली यहाँ पे सर्च नहीं करोगे, ठीक है। आप सर्च किधर करोगे, इस जगह पे, ठीक है, EC2, देख रहे हो। तो नॉर्मली अगर देखें हम लोग तो देखो इधर अमेजन EC2 फुल एक्सेस, क्लियर है। तो इसे भी हम परमिशन दे देते हैं। और नेक्स्ट अगर आप सर्च करो तो चलो हम लोग इसका देते हैं, S3 का दे देते हैं, बकेट वगैरह भी क्रिएट कर सके, यूज कर सके, ठीक है। तो S3 भी फुल एक्सेस दे देते हैं। EC2 फुल एक्सेस देने का मतलब है कि वो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता है, सारा मैनेजमेंट कर सकता है। वर्चुअल मशीन का जितना सारा काम होता है, सारा चीज़ वो आप आपका कर सकता है। क्योंकि EC2 आपको क्या अलाउ करता है, मल्टीपल इंस्टांस, वर्चुअल इंस्टांस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप फुल एक्सेस देते हो तो जितने वर्क है EC2 के इलेवेंट में, तो वो सारा चीज़ वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो चलो नॉर्मली हम लोग इतना ही देते हैं, और क्या करना है। एंड क्या करोगे आप, नेक्स्ट। तो ये आपका अभी यूजर्स आपका क्रिएट हो गया है, ठीक है। एंड क्रिएट यूजर्स, ठीक है, क्लियर है ना। अगर आप देखो ये कंसोल दिया, अगर आपको वेरीफाई करना है भाई इस यूजर से लॉगिन करना है, तो आप क्या करो, इसको कॉपी करके डायरेक्ट आप क्या करो, क्रोम पे आप सर्च कर लो। क्रोम पे आओ यार इधर, एंड यहाँ पे जाओ। इसको तुम सर्च करोगे ना तो आपका आ जाएगा। चलिए नाम कीजिए, आपने क्या यूजर्स नाम दिया है, क्या पासवर्ड दिया है, आप यहाँ पे एंटर करके इस यूजर पर लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इस यूजर पे आप क्या करो, डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड दिया था, क्या क्या नाम दिया था जी, जेट किंग, जेट किंग। चलो चलो सेव तो मैंने किया था ना, जेट किंग, चलो साइन। एंड एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा शायद, तो ऑल पासवर्ड वगैरह देखो, चेंज करना है तो करो, जेट किंग। तो हम करते हैं तुम्हारा डबल हेज लगा देते हैं, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, डबल 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 हेज, ठीक है। अरे अरे अरे, डबल हेज, क्लियर है, थोड़ा शो कर लो, ठीक है। ये है तुम्हारा ऑल पासवर्ड और ये हमारा रहा लिंक, ठीक है। तो इस यूजर के साथ अभी आपका क्या कर सकता है, लॉगिन आपका कर सकता है, देख लिया। तो ये अभी हमारा क्या हो गया, देखो क्या क्या फीचर्स इसको मिला है, क्या क्या सर्विसेज इसको मिला है, वो सारा चीज आपको इधर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो क्लियर है इतना। अब यूजर्स कैसे क्रिएट करोगे एंड आपका परमिशंस वगैरह कैसे दोगे, एक्सेस कैसे दोगे, सारा चीज अभी हम लोगों ने देख लिया। अभी नॉर्मली अगर एक चीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक फीचर्स है जिसका नाम क्या है आपका, MFA। क्या नाम है जी, MFA। तो MFA के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि MFA का करता क्या है, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ MFA, कौन बता रहा है। MFA क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ए सिमिलर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ जीमेल। जीमेल में आप देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या करता है, तो सिमिलर एक्ट उसका भी यहाँ भी है आपका है। अगर आप अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा लेयर्स में अगर आप कोई सिक्योरिटी वगैरह ऑथेंटिकेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि कोई बंदा अगर आपके अकाउंट को अगर लॉगिन करना चाहते हो तो आपके मोबाइल पे क्या जाएगा, एक ऑथेंटिकेशन जाएगा, उस नंबर को अगर आप शेयर कर देते हो तो आपको बंदा वो क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। तो उसी तरह टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जो आपके अकाउंट को क्या करता है, एक अलग लेयर मतलब एक्स्ट्रा लेयर पे आपको ये क्या करता है, और एक आपको सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले MFA कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूजर्स को आप क्या करो, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट किया, क्लियर है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पे आओ, सिक्योरिटी
क्रेडेंशियल। पहला काम क्या करोगे कि अपने यूजर्स को क्या करो, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, असाइन एमएफए डिवाइस पे जा सकते हो, दिख रहा है ना, असाइन एमएफए डिवाइस, ठीक है। या फिर नॉर्मली यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो चलो हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, असाइन एमएफए डिवाइस। तो चलो क्लिक करते हैं, असाइन एमएफए डिवाइस। अब देखो डिवाइस का आप कुछ भी नाम दे सकते हो कि कहाँ वो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, बता भी मोबाइल का कंपनी का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आई क्यू ना, आई क्यू चलो। और आईफोन में कुछ दे देते हैं, आई क्यू आईफोन एंड कुछ भी नाम देते हैं, एम एफ ए कर देते हैं, एम एफ ए। गाना गाना, ठीक है। तो मैंने क्या दिया, एक नाम दे दिया। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप जो ऑथेंटिकेशन चाह रहे हो वो किस बेसिस पे जाते हो। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो चलो आप मेरे को मोबाइल पे दे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या करे वो मेरे फ़ोन पे प्रोवाइड करें, दिख रहा है। तो अपने ऑथेंटिकेटर ऐप को यहाँ पे चूज करो ना, एंड आपका यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट, थोड़ा वेट कीजिए, बार कोड वगैरह देगा, ठीक है, दिख रहा है इधर। तो इस यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑथेंटिकेटर ऐप में आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, देखो इधर, गूगल ऑथेंटिकेटर कर लो या फिर डूडू, जियो मोबाइल है को, दोनों में आप जो भी करो करो, तीन दिया हुआ है तो तीनों में आप कुछ किसी को भी करो तो चलेगा, गूगल ऑथेंटिकेशन या फिर जियो मोबाइल या फिर ऑथें। तो जो भी आप डाउनलोड किए हो उसको लेके आओ। यहाँ जो आपको बार कोड दिख रहा है इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सटेंड करो। इस बार कोड को आप क्या करोगे, सबसे पहले स्कैन कर लो। 7 4, एक मिनट, 7 4 0 6 5 1। एंड नेक्स्ट कोड क्या है आपका, 473 890। एंड आपका 8 MB, क्लियर है। तो डिवाइस आपका क्या हो गया, आपका एमपी के साथ आपका अटैच हो गया, ठीक है, आया समझ। आपको वेरीफाई अगर करना है तो दिख रहा है ये, यहाँ भी आपको एक कंसोल दिया हुआ है कि आप इसको कॉपी करके गूगल में सर्च करो अगर वेरीफाई करना है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, तो आप देखो इसको कॉपी करो एंड इसको कट करते हैं और आ जाओ यार इधर, आ जाओ इधर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट, एंड इसको आप सर्च करो। तो क्या था हम लोग का नाम था जी, जैकिंग था ना, जैकिंग यूएस पे मैंने लगाया है, तो किधर चली गया जैकिंग यार, जैकिंग है चलो। पासवर्ड मैंने ये दिया था, साइन इन करो। तो देखना अभी डायरेक्ट क्या पूछ रहा है कि आपका एमएफए कोड क्या है, ठीक है। तो एमएफए कोड बताओ आप जब तक बताओगे तो ही होगा, नहीं तो बोलिए। 352 505 क्लियर है। तो देखो ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, साइन इन। अब ये लॉग इन हो गया विद द एमएफए, दिख रहा है समझ। एमएफए का काम क्या है, टू स्टेप वेरिफिकेशन के, कि आप अपना नंबर बताएं उधर, एक जैसे जीमेल में हम लोग क्या करते हैं, जीमेल में अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हो तो कोई भी अगर अगला पार्टी अगर उसको लॉगिन करेगा ना, तो वो नंबर मांगता है, उधर नंबर आ जाता है 20 25 30, या फिर किसी तरह कोई भी एक नंबर देगा। अगर जिसका जीमेल अगर वो अप्लाई कर दिया कि हाँ इतना नंबर है, चलो ठीक है, मैच करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, लॉगिन करा देगा। जब अगर वो रॉन्ग नंबर दे रहा है तो आप इधर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा, अकाउंट में अटैच हो गया एमएफए, एमएफए मैच किया कि मेरा कोड क्या है, उसके बाद वो आगे बढ़ाएगा, ठीक है।
लॉगिन करवा देना। क्लियर है ना पॉइंट? तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। क्या पता चलेगा कैसे, बोलो। अभी तो सक्सेसफुल आ रहा है ना सभी चीज़ में, अभी तो हम लोगों ने अप्लाई भी किया ना। एमएफए कोड उसके मोबाइल में गया, जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो उसके बाद बोल रहा है कि आपका एमएफए कोड क्या है। तो जितना बार लॉगिन करोगे उतना बार आपका एमएफए कोड जाएगा। तुम जैसे अपने घर से इसको लॉगिन करोगे ना, तो अगर इसके मोबाइल से लॉगिन है एमएफए, तो इसका नंबर पे भी एमएफए कोड जाएगा। ये अगर एमएफए कोड आपको बताएगा तो ही आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है? क्लियर है? ठीक, देख लो।